परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज की सुंदर शाम परमेश्वर ने हमको प्रदान की है। आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 21। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय। Gospel according to Matthew chapter 21 और verses 18 to 22। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं। एक घटना होती है जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब था तो वो अपने चेलों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो उसको सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ मिलता है। और यदि 18वीं आयत को आप देखेंगे तो वहां लिखा है, भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। अब बाइबल में बहुत कम, 1 या 2 बार ही ऐसा पढ़ पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। बेशक उसको भूख लगती थी, वो खाना खाता था, हमारे समान नॉर्मल मनुष्य था वो जब तक इस पृथ्वी पे था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसको भूख लगी, इसके मायने फर्क थे, इसका अर्थ फर्क था। जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक चीज को ढूंढता है। रास्ते में जा रहा है, यीशु मसीह को भूख लगी और वो एक चीज को ढूंढता है। किस चीज को ढूंढ रहा है? वो फल को ढूंढ रहा है। वो जो है एक अंजीर के पेड़ को देखता है और ढूंढता है उसके अंदर फल। और हम देखते हैं कि सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाया, और उसने कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। कभी कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके वार्तालाप, उसकी बातचीत के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमको बड़ा अजीब सा लगता है। ये कैसी बात है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और प्रभु यीशु मसीह एक बड़ा भविष्यवक्ता था। प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है, A to Z, आगे क्या होने वाला है, अंत कैसे होने वाला है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह को जब पतरस बोला, प्रभु मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं, तो यीशु मसीह उसको क्या बोलता है कि अभी तुम, रात आएगी और तुम मुर्गा जब तक 3 बार बांग ना दे देगा तुम उससे पहले मेरा इनकार कर दोगे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि मैं मर जाऊंगा कलवरी क्रूस पर और तीसरे दिन जिंदा हो उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं पिता के पास जाता हूं और फिर से आऊंगा कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और आके तुमको यहां से लेके जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। क्या प्रभु यीशु मसीह को यह नहीं मालूम था कि उस पेड़ में फल नहीं है? सोच के देखें, क्या प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि भूख लगी, जल्दी जल्दी फल लेने जा रहे हैं? और क्या प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं थी, देख के नहीं मालूम था कि वहां पर फल नहीं लगे हुए हैं? और लिखा है वो जाके ढूंढ रहा है, He was searching, वो उन पत्तों में ढूंढ रहा है कि कोई फल है क्या, नहीं मिलता। उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ को श्राप दे देते हैं और वो पेड़ सूख जाता है।
ये दूसरी घटना लगती है हमको बड़ी अचरज वाली, अजीब सी, कि अरे भाई पेड़ में फल नहीं था तो उसको ऐसे क्या, उसने क्या बिगाड़ा था कि उसको श्राप दे दिया जाता और वो पेड़ सूख जाता। लेकिन इसी घटना को हम एक दूसरी जगह पढ़ते हैं तो आपका ये जो सवाल जो आपके सम्मुख मैंने रखा है, जो कि कुछ अजीब सा लग रहा है, ये और अजीब हो जाएगा। देखें मेरे साथ मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 11। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 12, 13, 14 तीन आयतों को पढ़ेंगे। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया। नहीं, मरकुस 11 उसका 12 से 14। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। हाँ, यहाँ पर आपको एक और नई चीज मिलेगी 13वीं आयत में। वो निकट गया पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि कारण क्या था? क्योंकि फल का समय नहीं था। दूसरी चीज वहां पर हमने देखा, वही घटना यहाँ पर अलग शब्दों में लिखी है, लेकिन एक लाइन और ऐड कर रखी है कि उस वक्त उस फ्रूट का सीजन नहीं था। हम सब जानते हैं कि हर फल जो है अपने सीजन के हिसाब से आता है। गर्मी में आम आते हैं, ठंड में सेब आते हैं। हाँ, ये बात सही है कि अब जो है 12 मास कई सब्जियां और फल आने लगे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो उनके जो एक्चुअल सीजन में आता है जो सब्जी या फल, उसी में एक टेस्ट अलग रहता है। बिना सीजन वाले जो हैं वो बेशक बिक तो जाते हैं, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं रहता। तो उस फल का समय नहीं था। किसका? अंजीर के पेड़ के फल का समय नहीं था। क्या प्रभु यीशु मसीह को ये भी नहीं मालूम था कि अंजीर के पेड़ में फल का समय नहीं है, और फिर से प्रभु यीशु मसीह जो है फल को ही ढूंढ रहा है? कितनी अजीब बात यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह के रूप में आती है कि हम नहीं सोचते, हम नहीं समझ सकते कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। वहां सुबह सुबह वो बैतनिया से निकला है, एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहा है। चेलों को भूख नहीं लग रही, भूख किसको लग रही है? यीशु मसीह को लग रही है। और यीशु मसीह को भूख लग रही तो उसको सड़क के किनारे एक ही पेड़ दिखा, अंजीर का, और वो जाके ढूंढ रहा है। वहां चेलों को नहीं भेज रहा, अरे भाई जाओ जरा देखो कुछ उसमें है कि नहीं। यीशु मसीह जाके पत्ते हटा के फल को ढूंढ रहा है, पर कि फल है कि नहीं। देखता है फल नहीं है, और उसके बाद वो भी लिखा है कि वो मौसम ही नहीं था फल का, वो फल का मौसम ही नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो जाके उन फलों को ढूंढता है, और यीशु मसीह को वहां कुछ नहीं मिलता। और हम बड़े अचरज की बात लगती है कि ऐसा क्यों हो गया। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, उसको भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ मालूम है। वो सब कुछ पता रखने वाला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर ऐसे कार्य को दिखाए तो हमको लगता है कि ये कितना अजीब है, क्यों ऐसा हो रहा है। परमेश्वर के वचन में अंजीर का पेड़ जो है वो यहूदी जाति या इजरायलियों को बताता है। परमेश्वर के वचन में फिग ट्री जो है, अंजीर का पेड़ जो है, वो यहूदी जाति और इजराइल को बताता है। और यहाँ पर उस समय, जिस समय की ये घटना है, उस समय इजराइल ऐसा ही था। कैसा? उस पेड़ के समान, पत्तों से भरा हुआ, भारी व्यवस्था से भरा हुआ। और ये यीशु मसीह की एक चेतावनी वाली भविष्यवाणी थी जो यीशु मसीह ने सामने करके दिखाई थी। यीशु मसीह ने अपने मुंह से नहीं बोला था। ये यीशु मसीह की एक ऐसी भविष्यवाणी थी जो यीशु मसीह ने आगे क्या होने वाला है इजराइल के लिए बताया था। इजराइल को परमेश्वर ने अपने पुत्र का दर्जा दिया था, अपने पहलौठे का दर्जा दिया था। और परमेश्वर ने इजराइल के लिए बहुत कुछ किया, और कई भविष्यवक्ताओं को इजराइल में भेजा
कई लोगों को बताया, लेकिन उसके बाद भी इजरायली लोग कैसे थे? वो उस प्रकार के थे कि बाहरी सब चीजों को पूरा करते थे। वो सप्त का दिन मनाते थे, वो मंदिर के जितने नियम, जितने पर्व परमेश्वर ने ठहराए थे, उन सब को बनाते थे, सारी विधि को पूरा करते थे। जैसा जैसा जिस पाप के लिए, जिस धन्यवाद के लिए जो बलिदान था, वो सब चढ़ाते थे। लेकिन उन इजरायलियों के अंदर आत्मिकता नहीं थी। और क्योंकि वो आत्मिकता नहीं थी, केवल शारीरिकता और व्यवस्था थी, इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए कि यही वो मसीहा है जो हमारे लिए इस दुनिया में आया है। और प्रभु यीशु मसीह जाके इस अंजीर के पेड़ में फल देखते हैं। उस समय इजरायलियों का जीवन जो था वो ऐसे हरे पेड़ के समान था जो पत्तों से भरा है, और दूर से देखने में लगता था कि ये फल से लदा हुआ और पत्तों से भरा हुआ पेड़ है, और इसके पास जो भी जाएगा उसको फल मिल जाएगा। लेकिन अंदर उनके उस धार्मिकता को या परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करके हुए परमेश्वर के प्रति प्रेम और आत्मिकता नहीं था। अब यही बात, अब ये बात जो है, ये घटना जो है वो नए नियम में आई, और जब नए नियम में लिखी हुई है तो अब यही बात नए नियम के विश्वासियों के लिए भी लागू होती है। अब यही बात जो है वो नए नियम के विश्वासियों के लिए भी लागू होती है। आज भी यीशु मसीह हर विश्वासी के अंदर फल को ढूंढता है, और ये फल जो हैं, ये फल हर विश्वासी में दिखाई नहीं देते। बाहर से एक भरपूरी का जीवन, बाहर से हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बाहर से सब कुछ अच्छा दिख रहा है, हम एक दूसरे को देख के एक दूसरे के आत्मिक जीवन का आकलन नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह क्या करता है? ही सर्चिंग, वो सर्च करता है, उन पत्तों को हटा के ढूंढता है। किसको ढूंढता है? हर विश्वासी के अंदर वो फल। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के पहलौठे ठहराए हुए इजराइल के अंदर भी ढूंढा, और जब ढूंढा और नहीं मिला तो क्या हो गया? उसको श्राप दे दिया, और वो पेड़ जो था वो पूरी तरह सूख गया। अब हम आगे देखते हैं कि ये पत्ते से लदा हुआ था। जब आप इसमें देखेंगे कि वो जब मत्ती 21 के 18 में लिखा है, भोर को जब वो नगर को लौट रहा था, उसे भूख लगी, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वो उसके पास गया, और उसके पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाया। उसके पत्तों को छोड़कर उसको कुछ नहीं मिल रहा है। ये पत्ते जो हैं, अब आपको इस पेड़ की मैं एक विशेषता बताऊं। फिग ट्री जो होता है, अंजीर का पेड़ जो होता है, इसकी एक विशेषता होती है। इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें जब पतझड़ आता है तो पूरा पेड़ जो है सिर्फ उसकी टहनियां, डालियां दिखती हैं, सब कुछ झड़ गया। उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले फल आना शुरू होता है, और फल आना जब शुरू होता है, फल कच्चे ही रहते हैं, थोड़े से मैच्योर होना शुरू होते हैं, उसके बाद इसमें पत्ते निकलना शुरू होते हैं, और पत्ते तेजी से निकल के इतने बढ़ जाते हैं कि पत्ते जो हैं उस फल को ढक लेते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति उस समय का यदि हरे अंजीर के पेड़ को देखता था, यानी कि पत्तों से ढका हुआ पेड़ को देखता था, तो ये बात अंडरस्टूड थी कि उसके अंदर फल जरूर है, क्योंकि फल पहले आता है अंजीर में, और उसके बाद उसके पत्ते बड़े होकर उस फल को ढक लेते हैं। इसी प्रकार जो है हमारे जीवन के अंदर जब हम उद्धार पाके आते हैं, तब पवित्र आत्मा के वो फल जो हैं हमारे जीवन में निकलना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद हमारा रोज का कार्य, मीटिंग अटेंड करना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, वो हमारे वो पत्ते हैं जिससे वो ढका रहता है। और जो हमारे पास आता है उस हरियाली को देख के वो उन फलों से संतुष्ट भी होता है,
वो उन फलों से संतुष्ट होके जाता है, क्योंकि ये फल जो हैं ये शारीरिक जो भौतिक फल नहीं है जो कि इस दुनिया में मिलते हैं, लेकिन ये जो फल हैं वो आत्मिक फल हैं। अब दूसरी बात आती है बिना समय का। चलो एक बात मान ली कि प्रभु यीशु मसीह ने उन हरे पत्तों को देख के बोला कि चलो इसमें फल होगा, लेकिन प्रभु को यह भी मालूम था कि उनका सीजन नहीं है, उन फलों का सीजन नहीं है। फिर उस पेड़ का क्या दोष था जो वो पेड़ को सुखा दिया गया। प्रभु की जो संतान होती है, जैसा मैंने शुरू में बताया कि अंजीर का पेड़ जो है वो इजराइल को बताता है, और ये घटना जो हुई थी परमेश्वर ने खास कारण से इस बात को अंजाम दिया था। परमेश्वर के जो लोग हैं उनके लिए कोई भी सीजन तय करके नहीं रखा है, उनके लिए कोई भी समय तय करके नहीं रखा है। वो उनका उदाहरण अंजीर के पेड़ के समान दिया, लेकिन उसमें प्रभु यीशु मसीह फल कब ढूंढ रहा है, जब उसका फल का सीजन नहीं। मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जो है सीजनल फ्रूट्स नहीं ढूंढता, क्योंकि एक विश्वासी का सीजन उस दिन शुरू होता है जिस दिन वो उद्धार पाके बपतिस्मा लेके कलीसिया में आके जुड़ जाता है। उस दिन उसका सीजन शुरू और उसका सीजन खत्म कब होना है? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होएगा। इसलिए उस विश्वासी के लिए कोई सीजन नहीं है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हर उस विश्वासी के जीवन में आके उन फलों को ढूंढता है, भले ही ज्यादा ना हो पर कुछ तो हो, और जो फल हो वो परिपक्व हो, मैच्योर हो, जिनको लिया जा सके, खाया जा सके। यीशु मसीह बिना सीजन के फल यहाँ पर आकर ढूंढता है, और वो विश्वासियों के अंदर भी उसी बात को रखता है और ढूंढता है। हम एक आयत को पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय, 2 तिमोथी चैप्टर 4, दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसकी पहली दूसरी आयतों को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हाँ, पिछली बार हम देख रहे थे, मैंने बताया था पिछले संडे को कि तिमोथियुस को जो पत्र लिखा गया है ये पौलुस प्रेरित ने लिखा, और ये व्यक्तिगत पत्र है। और जब व्यक्तिगत पत्र की बात आती है, इंडिविजुअल की बात आती है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत बात जो है वो परमेश्वर बोल रहा है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है वो व्यक्तिगत रीति से तिमोथियुस को बोल रहा है, समझा रहा है, बता रहा है, और ये बहुत खास है। और क्या समझा रहा है? परमेश्वर और मसीह यीशु की को गवाह करके, जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूं। ये पौलुस प्रेरित की एक आज्ञा थी विश्वासी तिमोथियुस को, जो कि तिमोथियुस जो था वो बहुत ही प्रिय है पौलुस का, और इसलिए वो उसको ये हक समझता है कि मैं अपने हक से, जो मैं प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में, मैं इसका आत्मिक पिता हूं, उस हक से पौलुस प्रेरित जो है उसको आज्ञा देता है। और क्या आज्ञा देता है? कि तू, दूसरी आयत में, कि तू वचन का प्रचार कर। कई आज्ञाएं दे रहा है, समय और असमय तैयार रहे। वचन के प्रचार के बाद एक कॉमा है और उसके बाद लिखा है समय और असमय तैयार रहे। अंग्रेजी में हम उसको पढ़ते तो लिखा है सीजन और विदाउट सीजन, इन सीजन, आउट ऑफ सीजन, यानी कि परमेश्वर के लोगों के लिए फलवंत होने के लिए सीजन निर्धारित नहीं है। इसलिए वो लिख रहा है कि समय और असमय,
दोनों रीति में तुमको तैयार रहना है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्लाहना दे और डांट और समझा। क्योंकि वो सेवकाई कर रहा था, उसके लिए वहां पर उल्लाहना दे और डांट लिखा है। लेकिन हम दूसरी आयत की शुरू के दो बातों को ही ले रहे हैं, समय और असमय में तैयार रहे, वचन का प्रचार कर और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा यानी कि ये समय और असमय, सीजन और विदाउट सीजन, यदि आप तैयार रहना चाहते हैं तो आपको एक अनुशासित जीवन बिताना बहुत जरूरी है। ये समय और असमय तैयार रहना, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो आत्मिक फल हमेशा लगे रहें, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मौसम है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि गुड फ्राइडे के समय हम ज्यादा आत्मिक हो जाएं, जरूरी नहीं है कि क्रिसमस के समय, या जरूरी नहीं है कि हमने 3 दिन की 2 दिन की उपवास प्रार्थना रखी उस समय हमारी आत्मिकता बढ़ जाए, हमको लगने लगे परमेश्वर में हम भरपूर हैं, और बाकी दिन जो है वो कुछ भी नहीं। ये नहीं कि ऑल्टरनेट डेज जो है हम 1 दिन 2 दिन ठीक है, एक दिन 2 दिन गड़बड़ है। बेशक उतार चढ़ाव आत्मिक जीवन में चलता है, लेकिन यीशु मसीह को हम ये स्मरण करें कि वो परमेश्वर है जो हर रोज मेरे और आपके अंदर फल को ढूंढता है। अब सोच के देखें, आज की रात, आज के दिन, अगर प्रभु यीशु मसीह आके आपके अंदर फल को ढूंढता है, कौन सा फल यीशु मसीह को आप में मिलेगा? हम सबको खुद इस बात को लेके अपने आप को एग्जामिन करना है और सोचना है कि क्या मैं उस अंजीर के पेड़ के समान हूं कि यीशु मसीह को भूख लगी और वो आगे ढूंढ रहा है और उसको कुछ भी नहीं मिला। मैं और आप जो हैं फलवंत जीवन के लिए रखे गए हैं, और इस बात को समझते हुए पौलुस तीमुथियुस को बोलता है कि समय और असमय तैयार रहे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह समय और असमय फलों को ढूंढता है अपने बच्चों में। क्यों? क्योंकि उसने अपनी उस कीमत को अदा किया है, अपने लहू को मेरे और आपके लिए बहाया है, ताकि मैं जो हूं, आप जो हैं, वो विदाउट सीजन और इन सीजन दोनों में फलवंत रहें। हमारे फल जो हैं, जब हमारे अंदर फल लदेंगे तभी तो दूसरे उसको खा के प्रभु में आ सकते हैं, तभी उस फलवंत जीवन को देख के लोग प्रभु के नजदीक आ सकते हैं, और वो फल ऐसे हैं जो प्रभु स्वयं ढूंढता है। मेरे साथ निकाल लें गलातियों की किताब, उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5। वहां पर हम उन फलों के बारे में पढ़ते हैं जो गलातियों में लिखा है। गलातियों 5 उसका 22 और 23वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहाँ पर हम 22 और 23 में कुछ फलों को गिनते हैं। इसकी गिनती मालूम है आप लोग को कितनी है? गिन ले एक बार उसको, कितने हैं? 9 फल हैं। ये आत्मा के 9 फल हैं, और जरूरी नहीं कि आप एक दिन में इन सारे फलों से लद जाएं, लेकिन ये जरूरी है कि ये फल जो हैं मेरे और आपके जीवन के अंदर फलवंत होना शुरू हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा मुझको और आपको दिया है, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसकी शुरुआत 22वीं आयत में, पर आत्मा का फल। यदि मेरे और आपके जीवन में हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का समय देंगे, मौका देंगे, हम खामोश बैठ के प्रभु के सम्मुख इस बात को रखेंगे कि हे पवित्र आत्मा, आप मेरे जीवन में काम करें। यदि मेरी भूमि अगर कठोर है तो आप उसमें काम करें, उसको फलवंत और उपजाऊ भूमि बनाएं, ताकि वो आपके फल जो हैं वो मेरे अंदर फलवंत हो सके। आत्मा का फल प्रेम है, सबसे पहले प्रेम गिना गया। प्रेम,
आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इन सारी चीजों को लेके पौलुस यहां बताता है कि ये आत्मा के फल जो हैं वो बहुत जरूरी हैं एक आत्मिक व्यक्ति के अंदर। और जब तक पहला फल, पहला नाम जहां पे जो प्रेम है, जब तक एक विश्वासी परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचानता वो इन फलों की शुरुआत नहीं कर सकता। हम कई बार जब आराधना करते हैं हम बोलते हैं प्रभु आपका प्रेम कितना महान है। हमको वो आराधना करने में कई बार आंसू आते हैं कि हम देखते हैं, उस बात को स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कलवरी क्रूस पर अपनी जान दी, उसके प्रेम को चखते हैं। लेकिन यकीन जाने यदि आपके जीवन में प्रेम का स्वभाव नहीं है तो आपकी वो आत्मिकता जो आराधना के समय हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इमोशनल है। वो सिर्फ और सिर्फ इमोशनल है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्रेम है। बाइबल की सबसे छोटी आयत ये है, गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। और उस परमेश्वर को जिसको हम पहचानते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि उस परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और फिर उसको पढ़ने के बाद यदि हम अपने एटीट्यूड में, हम अपने मिलने वालों से, अपने घर वालों से, अपने बाहर वालों से उस प्रेम को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। हम जो प्रभु के प्रेम को, ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रभु के प्रेम को पहचाने और प्रभु के लोगों के प्रेम को ना पहचान पाए, क्योंकि दोनों प्रेम एक है। बाकी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारी चीजें चलती रहती, वो बात अलग है। लेकिन मसीह का प्रेम यदि हमने पहचाना है तभी हम प्रेम कर सकते हैं। और जब हम प्रेम करते हैं तब आत्मा के फलों की शुरुआत होती है। इसलिए यहां पर सबसे पहले आत्मा का फल प्रेम लिखा है। बाइबल में एक वर्ड भी इधर से उधर ऐसे ही नहीं लिख दिया गया। प्रेम, उसके बाद क्या है? आनंद। प्रेम होएगा तो आनंद से आपका जीवन अपने आप भर जाएगा, चाहे कितनी भी कष्ट और परेशानी क्यों ना हो। बेशक दुख से जाए तो भी प्रभु में और प्रभु के लोगों में आप आनंदित रहेंगे। उसके बाद जो है हम देखते हैं शांति। आज पूरी दुनिया जो है इसी के पीछे तो भाग रही है। सब कुछ होने पे भी लोगों को सच्चा प्रेम नहीं मिलता, सब कुछ होने पर भी लोगों को आनंद नहीं, मन की खुशी नहीं है, और सब कुछ होने पर भी लोगों को शांति नहीं है। इसलिए वो अपने धीरज को खो बैठते हैं। और शांति के बाद आप देखेंगे तो धीरज ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। प्रभु चाहता है कि मैं और आप उन फलों से लद जाएं। कौन से? जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखे। और यदि हमको महसूस होता है, मैं ये नहीं कहता कि हम इस बात को बोल सकते हैं हाँ ये पूरे 9 फल मेरे अंदर हैं, रखे हुए हैं। हो सकता है कोई फल ज्यादा हो, कोई फल कम हो, कुछ फल अभी मैच्योर हो रहे हो, बन रहे हो, लेकिन फल रहित ना हो हम, क्योंकि यीशु मसीह हर रोज आपके अंदर फल ढूंढता है। अब यीशु मसीह कैसे फल ढूंढता है आपको मालूम है क्या? यीशु मसीह आके रात में टटोलता है क्या? आपको टच करता है क्या? दिन में टटोलता है, छूता भाई इधर क्या है, इधर क्या है, कोई फल लगा है कि नहीं? यीशु मसीह फल ऐसे ढूंढता है, आपके सामने ऐसे सर्कमस्टेंसेस को खड़ा करता है। यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति को आपके पास पहुंचाएगा जहां पर आप उससे अपना प्रेम का संतुलन खो बैठे। अरे बहुत हो गया प्रेम, इनको समझ में ही नहीं आता है, तो गुस्सा तो करना पड़ेगा। यीशु मसीह ऐसी स्थिति में आपको पहुंचाता है जहां आप अपने धीरज को खो बैठे, और फिर वो ढूंढता है कि ऐसी स्थिति में वो फल बाहर निकल रहा है कि नहीं। अगर निकल गया तो आप पास, अगर नहीं निकला तो आप फेल। प्रभु यीशु मसीह ऐसी सिचुएशंस को लेके आता है। यीशु मसीह बेतनिया से दूसरी जगह पर जा रहा था, सड़क के किनारे पेड़ देख के पहुंच गया। वो एक सिचुएशन थी बाइबल की, वो एक सिचुएशन थी प्रभु यीशु मसीह की, जब वो जा रहा था और वो तुरंत जाके, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, भविष्यवक्ता है, स्वयं परमेश्वर है। क्या उसको नहीं मालूम था कि ये फल का सीजन नहीं?
बहुत ज्ञानी यहूदियों में से एक था। जब वो 12 साल का था तब वहां के लोगों से जो मंदिर के पुजारी हुआ करते थे, याजक हुआ करते थे, उनसे, मंदिर के जो याजक हुआ करते थे, उनसे तर्क वितर्क करता था, उनसे बातचीत करता था। उसको सब कुछ मालूम था कि कौन सा सीजन है, कौन सा सीजन नहीं। और चेले भी सोच रहे होंगे क्या हो गया यीशु मसीह को, ये तो सब कुछ जानने वाला, इसको क्या नहीं मालूम कि पेड़ के अंदर फल नहीं है, फिर भी जाके खोज रहा है। यीशु मसीह मुझ में और आप में वो फल को ढूंढता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को यूं ही नहीं देखता, वो अपने बच्चों को फलवंत देखना चाहता है। और इस प्रकार से उसका जो सर्चिंग है, उसका जो ढूंढना है, वो इसी प्रकार होता है कि वो अपने बच्चों को ऐसी सिचुएशन में रखता है कि उसमें वो सिचुएशन में रख के उनके फलों को देखता है, वो बाहर आ रहे हैं कि नहीं, कितने मैच्योर हो गए, इनको कितना समय है इस फल को पकने के लिए, कौन सा फल इसके जीवन में कमजोर है, कौन सा फल तैयार है, कौन सा फल अभी उगा ही नहीं। इसलिए प्रियो, मेरे और आपके लिए जरूरी है कि हम प्रार्थना में अपने समय को बिताएं, अपने जीवनों को जांचते हुए प्रभु के सामने एक ओपन बुक के समान रखें और प्रभु से बोले, प्रभु मेरे जीवन में मेरे को ये फलों की कमी दिखती है, या मेरे जीवन में मेरे को कोई फल नहीं दिखता, आप सहायता करें कि मैं फलवंत हूं, ताकि आप मेरे अंदर जब फल ढूंढें तो मैं छूछे हाथ ना खड़ा रहूं, खाली हाथ ना रहूं, लेकिन फल मेरे अंदर हो। एक और आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा, कुलूसियों उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1, कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 10, 11 और 12। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। हाँ, इसमें मैं सबसे आखिरी से शुरू कर रहा हूँ, 12th वर्ष की लास्ट लाइन, 12वीं आयत की आखिरी लाइन, पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। सब चीजों को लिखने के बाद वो लिख रहा है कि पवित्र लोगों में सहभागी हो। मैं और आप विश्वासियों में तब सहभागी गिने जाएंगे जिनके अंदर वो फलवंत जीवन होएगा। तब हम भले ही इस बात से ना डरें कि मेरे पास एक ही फल निकला, मेरे पास 2 ही फल निकले, मेरे पास 3 ही फल निकले। एटलीस्ट फल हमारे जीवन में होना चाहिए। फल तो 9 हैं जो हमने पढ़े और देखे, पर फल का शुरुआत तो होना चाहिए। 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। ये बात भी पौलुस प्रेरित जो है कुलुसियों की कलीसिया को लिख रहा है, एज अ चर्च उनको लेटर लिख रहा है और इस बात में बता रहा है इस बारे में कि तुम कैसे हो। इसलिए लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, यानी कि प्रभु जब फल ढूंढे तो प्रभु के योग्य आपका और मेरा चाल चलन हो, उसको फल मिल सके। आगे हम पढ़ते हैं, और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुमसे हर प्रकार के भले काम का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। सब प्रकार से प्रसन्न हो। प्रसन्नता तब आती है जब हमको लगता है कि प्रभु ने मेरे को ऐसी सिचुएशन में रखा था और उसमें वो फल ढूंढने आया और उसको फल मिल गया। कितनी आनंद की बात है, हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। हाँ, प्रभु ने मेरे को रखा था, उसने आया, ऐसी सिचुएशन में रखा और ऐसी सिचुएशन में आके उसने फल ढूंढा और वो खाली हाथ नहीं गया, उसको मेरे जीवन से वो फल मिल गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं, हर प्रकार के भले कामों के फल लगे। हर प्रकार के भले कामों के फल, कोई भी भले काम का फल हमसे छूटे ना। और वो भले काम के फल क्या हैं? वो वही 9 फल हैं आत्मा के जो हमने गलातियों में पढ़े।
और लिखा है तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। मैं और आप प्रभु की पहचान में तभी बढ़ पाएंगे जब आत्मा के ये 9 फल होंगे। क्योंकि ये आत्मा के 9 फल किसके फल हैं? ये परमेश्वर के द्वारा दिए हुए फल हैं। ये आत्मा के 9 फल पवित्र आत्मा के द्वारा दिए हुए फल हैं। मैं अगर अपने आंगन में पपीते का पेड़ उगाऊं और उसमें से करेला निकले तो क्या होगा? सब अचरज करेंगे, अरे पेड़ तो पपीते का था, बीज पपीते का, पत्ते पपीते के, और पपीते के जनरली टहनियां नहीं होती, एक सीधा एक पाइप जैसा स्टेम निकलता है सब कुछ, लेकिन इसमें करेला कैसे आ रहा है? इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह की संतानों के अंदर दूसरे फल नहीं दिखना चाहिए। कौन सा फल दिखना चाहिए? आत्मा के वो 9 फल। क्योंकि यदि पपीते के पेड़ में आप करेला देखोगे तो ना तो उसको पपीता बोलोगे ना करेला बोलोगे। क्यों? क्योंकि पपीते का पेड़ था, फल करेला आया। अब उसको करेले का पेड़ भी कैसे बोले? क्योंकि करेले की तो बेल होती है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के जो संतान हैं उनके अंदर दूसरा फल नहीं, लेकिन आत्मा का फल जब लगता है और यीशु मसीह आके उन फल को ढूंढता है तो उससे पता पड़ता है कि हम प्रभु की संतान हैं। प्रभु ने कहा क्रोध मत करो। अगर मुझको और आपको ऐसी सिचुएशन में रखा कि हम अपने प्रेम को दिखाएं और यीशु मसीह प्रेम के फल को ढूंढने आया और उसको प्रेम के फल की जगह क्रोध का फल मिला, तो हमारे अंदर जो सिम्टम्स हैं वो किसके दिख रहे हैं? शैतान के दिख रहे हैं। संतान किसकी है? हम परमेश्वर की। इसलिए यहां पर लिखा है कि परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में मैं और आप तभी बढ़ सकते हैं जब हम आत्मा के फलों से लद जाएं। और 11वीं आयत में उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। सहनशीलता, ये वर्ड उतना पावरफुल नहीं है। अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे तो सहनशीलता के लिए लिखा है लॉन्ग सफरिंग। वो बहुत खूबसूरत शब्द है, लॉन्ग सफरिंग। लॉन्ग सफरिंग का अर्थ क्या है? ज्यादा लंबे समय तक उस दुख की परिस्थिति में से निकलते जाना, कोई चेंज नहीं आ रहा है। लॉन्ग सफरिंग, सहनशीलता मेरी और आपकी जो है वो लॉन्ग सफरिंग में प्रकट होती है। कई साल हो गए, कुछ भी बदला नहीं है। 10 साल, 20 साल, 25 साल हो गए, कुछ भी नहीं बदला। आप सोच के देखें कितना कष्टदायक समय होता है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में रखता है उसको। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में 75 वर्ष रखे और 75 वर्ष तक उसको संतान नहीं हुई। 75वें वर्ष में परमेश्वर ने उसको बोला मैं तुझे संतान दूंगा, और जब वो 99-100 साल का हो गया तब भी 25 साल उसने वेट किया, तब उसको संतान हुई। ये होती है लॉन्ग सफरिंग। दानियल जो था वो एक अच्छा नोबल मैन था, एक अच्छे राजकीय परिवार का था, लेकिन उसको गुलामी में जाना पड़ा। और पिछले हम प्रार्थना सभा में देख रहे थे कि गुलामी की अवस्था में दानियल ये नहीं बोल रहा प्रभु उस गुलामी को खत्म करके हमको वापस ले जा, लेकिन दानियल बोल रहा है प्रभु अंत के दिनों में आपके लोगों के साथ क्या होगा आप उसको बताएं। वो उपवास कर रहा है, अपने लोगों के पाप के लिए क्षमा मांग रहा है और प्रार्थना कर रहा है। ये है लॉन्ग सफरिंग। मैं और आप इन फलों को जब रखेंगे तब हम इस लॉन्ग सफरिंग में खड़े हो सकते हैं। नहीं तो हर रोज हमारे हर दिन में जो है एक गिरावट आती जाएगी। और हम देखते हैं 12वीं आयत में, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास के सहभागी हो सके। पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने मुझको और आपको इस योग्य बनाया। किस योग्य बनाया? कि मैं और आप सीजन एंड विदाउट सीजन फ्रूटफुल रह सके। पिता ने मुझको और आपको इस योग्य बनाया है ताकि मैं और आप जो हैं वो समय और असमय फलवंत रह सके। हमारे लिए कोई सीजन नहीं ठहराया है, हमारे लिए एवरग्रीन सीजन है।
पत्ते हमेशा हरे रहेंगे। भजन में हम पढ़ते हैं कि धर्मी व्यक्ति उस पेड़ के समान है जो नदी के किनारे बोया गया है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते और वो लहलहाते रहते हैं, फलों से लदे रहते हैं। मुझको और आपको प्रभु ने इसलिए चुन के अलग करा है, मुझको और आपको प्रभु ने इसलिए रखा है कि हम फलवंत जीवन जी सके, हम फलवंत जीवन हमेशा रखें। और जब भी प्रभु यीशु मसीह आए, हर रोज हमारे जीवन में जांचे तो हमारे जीवन से फल निकले, और जिस दिन उसका आगमन होता है उस दिन हम इस बात को बोल सकें प्रभु को, प्रभु मैं आपका तुच्छ दास, लेकिन मैंने जितनी कोशिश करी इस अपने आत्मिक जीवन की भूमि को हरा भरा रखा और इतने फल में उगा के ला सका, इतने फलों के सेवन से दूसरे लोग उद्धार में आ सके। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, मैं और आप स्वर्ग पहुंचेंगे, उस दिन प्रभु इस बात को दिखाएगा, तुम्हारे इन फलों के वजह से आज ये लोग प्रभु में खड़े हैं। हमको अचरज होएगा, प्रभु हमने तो इनके लिए प्रार्थना नहीं करी, हमने इनको ऐसा नहीं करा, ये आज इतने लोग कैसे खड़े हैं। प्रभु बताएगा, मैं जब जब तुमको परखा था तुम फलवंत निकले, और उन फलों से ये सामने के लोग प्रभु में आ गए। और कई विश्वासियों को प्रभु बताएगा, वो नरक में गिरने वाले लोग जो हैं तुम्हारे फल ना खाने के वजह से ठोकर खाए और नीचे गिर गए, उनका विश्वास प्रभु के ऊपर से हट गया, क्योंकि तुम्हारे जीवन फलवंत नहीं थे। उनने वो फल खाया जो तुम्हारे अंदर से शैतान की संतान का सिम्टम था, कड़वाहट से भरा था, और वो मसीह लोगों को देख के कड़वाहट से भर गए और वो फिर कभी पलटे नहीं। बेशक हम बच जाएंगे, लेकिन आप सोच के देखें, परमेश्वर ने मुझको और आपको समय असमय तैयार होने के लिए, फलवंत होने के लिए रखा है। इसीलिए यीशु मसीह उस मार्ग के किनारे सड़क के एक पेड़ को देखते हैं और तुरंत जाते हैं। यीशु मसीह को भूख लगती है, और यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में पढ़ेंगे, आप घर जाके पढ़ लीजिएगा, यीशु मसीह के चेले उसके लिए कुछ खाने को लाते हैं, तो यीशु मसीह बोलता है, मेरे को मेरी भूख क्या है, वो है परमेश्वर का वचन दूसरों को पहुंचाना, उसका सुसमाचार दूसरों को पहुंचाना, वो मेरी भूख और प्यास है। यीशु मसीह ने स्वयं बताया कि मैं किस चीज के लिए भूखा हूं। यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में और मरकुस रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में यीशु मसीह को वो शारीरिक भूख नहीं लगी थी, लेकिन यीशु मसीह उसको रिप्रेजेंट करके बता रहे थे कि भूख क्या है। यीशु मसीह की भूख आज मेरे और आपके अंदर है। यीशु मसीह मुझ में और आप में अपनी उस भूख के तहत फल ढूंढ रहा है। यीशु मसीह चाहता है मेरे बच्चे फलवंत हो। प्रियो, आज के समय में हम एक फलवंत जीवन जिए। हम कोशिश करें, इस बात को सोच के देखें कि क्या प्रभु मेरे अंदर आके मेरे आज की रात अगर मेरे अंदर फल टटोलता है, कौन से फल, वो आत्मा के 9 फल में से कौन सा फल जो है मेरे अंदर से निकलता है, या मेरा इंटरेक्शन किसी के साथ होता है, बातचीत किसी के साथ होती है, तो तुरंत मेरे अंदर से कौन सा फल निकल के बाहर काम करता है। हम इस बात को सोच लें, तैयार होएं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। परखने का समय, परीक्षा का समय और परिणाम निकलने का समय आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बहुत जल्द लेने आने वाला है। मैं और आप ऐसे ही ना रह जाएं, हम उस फल रहित अंजीर के समान ना रह जाएं जिसको यीशु मसीह ने श्राप दिया। हम नए नियम में ही एक जगह पढ़ते हैं जहां पर लिखा है, जो डाली मुझ में नहीं फलती उसको मैं क्या करता हूं, काट देता हूं, और जो डाली फलती है उसको छांटता हूं ताकि वो और फलवंत होए। हम छांटने के प्रोसेस में रहें, अपनी छटाई से ना डरें, लेकिन छांटने के प्रोसेस में रहें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दे दिया, वो वहीं सूख गया, और वही हाल आगे आने वाले समय में इजराइल का हुआ था। इजराइल का वही समय आया था कि पूरा इजराइल नेस्त तो नाबूद हो गया था उस जगह से।
लेकिन मैं और आप श्रापित नहीं हैं, मैं और आप जरूर स्वर्ग जाएंगे, लेकिन स्वर्ग जाके मुझको और आपको ये महसूस होएगा कितना इंपॉर्टेंट था हमारा पृथ्वी का छोटा सा जीवन, और कितना इंपॉर्टेंट था फल सहित होना, कितना इंपॉर्टेंट था मेरे और आपके लिए फलवंत होना, सीजन एंड विदाउट सीजन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि आगे आने वाले समय में हम उसकी स्तुति आराधना करते हुए, उसकी तैयारी करते हुए प्रेम, धीरज, शांति और उन 9 फलों में बढ़ते चले जाएं और प्रभु के आगमन के लिए तैयार हों, ताकि जिस दिन भी यीशु मसीह उस सिचुएशन के अनुसार मेरे और आपके अंदर फल ढूंढे, हम उस फल रहित अंजीर के समान ना हो, लेकिन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल के समान हो। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।